औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? आप लोग ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द स्लाइड्स। देखें नीचे सबटाइटल भी आ रहे हैं, ठीक है। थोड़े से जब मैं उर्दू बोलूंगा तो ये गलत गलत बातें भी बोलेगा। वी आर चिकन, ऑफ कोर्स वी आर नॉट द चिकन। Alright, so welcome to the online class. This is a brand new version of Microsoft Office, which is Office 365 I'm using here. So in this lecture we are going to deliver about the binary to decimal and decimal to binary conversion, and then and that of the materials. Alright, so let's start with the today's lecture. सबटाइटल मैंने ऑफ कर दिए क्योंकि उसके लिए मुसलसल आपको अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी और उर्दू में ये नहीं समझता है, बट दिस इज अ वेरी कूल फीचर एक्चुअली अटेम्प्टिंग इन दैट कंप्यूटर सिस्टम। और आप जो कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं डेफिनेटली यू विल लव टू सी एक्सप्लोर। ये जूम फंक्शन भी देखिए, ये इसकी मास्टर स्लाइड है, इसको हम थोड़ा सा आगे करते हैं। देखिए कितने प्यार से जूम हो। दिस इज लेक्चर नंबर 13 एंड वी आर गोइंग टू कवर the chapter number 5 in this lecture। वापस देखें, zoom in zoom out का फंक्शन यूज हो रहा है। ये एक और स्लाइड आपके लिए बनाई थी, कवर स्लाइड है ऑनलाइन लेक्चर्स की। होपफुली यू आर लाइकिंग दैट वन। और इस तरह की जितनी स्लाइड्स हैं बेटा, और जितना ये सॉफ्टवेयर पावर पॉइंट या वर्ड के ऊपर जो एडवांस काम है, वी आर actually try to teach the students who are actually joining the center। वो जो शाम में कंप्यूटर सेंटर है हमारा, उसके अंदर हम ये तमाम चीजें सिखा भी रहे होते हैं, ठीक है। अब ये देखें एक एड स्लाइड भी आपको नजर आ रही है। उसके बाद ये आपकी बुक के जो 8 चैप्टर्स हैं ये लाइन से बने हुए। 1 2 वी हैव डन, बट द चैप्टर नंबर 5 वी हैवंट डन सो फार। सही, इसको नहीं देखा। एड स्लाइड जरा से देखते हैं एक नजर के। एड स्लाइड में ये वही रूटीन के एड्स हैं जो आप शुरू से देखते आ रहे हैं, सब काम बिल्कुल वैसे ही है। जैसे ही हम लास्ट एड पे पहुंचेंगे इट विल जूम आउट और वापस हमें बैक स्लाइड होगी, ठीक है। आज का जो बेटा हमारा लेक्चर है, इसमें हम एक और नई चीज भी बगैर ब्लैक बोर्ड के पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो हमने माइक्रोसॉफ्ट का एक सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड भी इसमें इंस्टॉल किया है, पेन टैबलेट भी यूज कर रहे हैं। तो उससे कोशिश करेंगे कि आपको डिटेल्स में जो है तमाम चीजें गो थ्रू करते चले जाएं। सो देखते हैं, हमने शुरू के जो 2 लेक्चर ऑलरेडी इस चैप्टर नंबर 5 के हम डिलीवर कर चुके हैं। उसमें डेटा रिप्रेजेंटेशन ये हम कर चुके हैं। उसके बाद हमने ये तमाम डिटेल्स भी चेक की थी। फाइनली हमने नंबर सिस्टम के ऊपर जंप किया था। और लास्ट लेक्चर जो कि लेक्चर नंबर 12 था, इफ यू रिमेम्बर दैट एग्जैक्टली, तो वी हैव कवर अ लॉट ऑफ कन्वर्जन्स फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। ये हमने किया था। आज हमारा जो लेक्चर है बेटा वो बाइनरी से डेसिमल से स्टार्ट करेंगे। हम अपनी किताब को भी फॉलो करेंगे एंड वी विल सी कि व्हाट इज गोइंग टू बी नेक्स्ट वन। सो लेट्स स्टार्ट द माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड। ये देखें, आपके लिए व्हाइट बोर्ड मैंने सेटअप करके रखा हुआ है और थोड़ा सा पेन चलाऊंगा। हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो या मुझे प्रॉब्लम हो, बहुत अच्छी राइटिंग ना है, बट ट्राई टू बियर इट। इससे क्या होगा कि बहुत सारा मैन पावर बच जाता है और बहुत सारी चीजें हमारी ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है बेटा। सो यहाँ पे हम शुरू करते हैं। हमारे पास पहली चीज क्या है? बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, ठीक है। ये बेटा हमारे पास आज का टॉपिक है। इसको हम स्टार्ट करते हैं बाइनरी से डेसिमल। लेकिन इससे पहले एक क्विक रिकैप देते हैं कि लेट्स सपोज इफ द नंबर वाज लाइक, इस तरह से कोई एक नंबर था हमारे पास, तो हम उसको कैसे चेंज करते थे उसको जरा सा गो थ्रू कर लेते हैं। लेट्स सपोज 15 वाज द नंबर। आपको कहा कि जी 15 को आप कन्वर्ट करें, तो इफ यू रिमेम्बर एग्जैक्टली, तो देखें 2 के टेबल से मैंने कहा था इसको डिवाइड करें। और दूसरी एक और बात जो मैंने कही थी वो ये कि इसको हाफ कर लें। तो 14 का हाफ 7 होता है। यहाँ पे हमारे पास 15 पूरा डिविजिबल नहीं है, 1 रिमाइंडर बचा था। ये पिछला लेक्चर रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपके जहन में होना चाहिए कि किस तरह से फिर इसको मजीद जो हमारे पास मौजूद है 2 से फिर इसको डिवाइड किया। कितना आंसर आ रहा है यहाँ पे हमारे पास? 2 3 जा 6, फिर 1 हमारे पास बच गया। इसी तरह से इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया हमने बोर्ड को, और यहाँ पे हम आगे काम को शुरू करते हैं। 2 1 जा 2 और यहाँ पे 1 आया था। तो अगर आपको ये एग्जाम्पल याद हो तो हमारे पास 1 1 1 1 4 1 थे बेटा ये हमारे पास। और इन चारों 1 के साथ हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ था बेस 2 के साथ, विच इज अ बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ अ डेसिमल ऑफ 15, ठीक है। ये तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ लिया था ना ये हमने यहाँ पे। तो आज हमारा लेक्चर ये कि हम इस बाइनरी को वापस डेसिमल में कैसे करेंगे। लेट्स कंसीडर अनदर एग्जांपल। यहाँ पे हम एग्जांपल शुरू करते हैं। एग्जांपल नंबर
1। इस एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर सबसे पहली चीज हम ये देखते हैं कि जनाब कोई एक बाइनरी नंबर ले लेते हैं। लेट सपोज एक डिजिट है 1001, ये हमारे पास जो है बाइनरी डिजिट है, ठीक है बेटा। और व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू द डेसिमल नंबर। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारे पास, इन नंबरों को थोड़ा सा हम दूर दूर करके लिख लेंगे। देखें मैं थोड़ा सा दूर दूर करके लिखते जा रहा हूँ इसको, और माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड भी बड़ा अच्छे से काम कर रहा है। थोड़ी सी राइटिंग की प्रैक्टिस चाहिए। कि मैंने जो डिजिट्स थे ये आपके सामने जो स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, इनको यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने थोड़ा सा दूर दूर करके लिख लिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 के साथ आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। पेन अभी सही से पकड़ा नहीं गया था इसलिए प्रॉब्लम आ गई। 2 से इसको भी मल्टीप्लाई करना है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, और इसको भी हमने क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है। वाई वी आर मल्टीप्लाइंग देम बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ 2, बिकॉज क्यों क्यों हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 2 से हम इसलिए कर रहे हैं कि हम अपने तौर पे उसको, जी मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं हम, क्यों कर रहे थे भाई मल्टीप्लाई, स्क्रीन तो मैं ठीक करूं थोड़ी सी, लेकिन आप मुझे बताएं मल्टीप्लाई 2 से क्यों कर रहे हैं। बिकॉज वी आर कन्वर्टिंग इट into the decimal number and the exact format which is right now we have is a binary format। ठीक होगी बात ये, तो that is why we are multiplying it with the नंबर 2। नंबर 2 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हमने ये ब्रैकेट्स बना लिए अपने, देखें ये ब्रैकेट बनाते चले गए। देखिए मैं पहला स्टेप बहुत स्लो स्लो कर रहा हूँ, उसके बाद इसकी शॉर्टकट भी हम सीखेंगे, और शॉर्टकट सीखने के बाद फिर हम आगे की तरफ भी बढ़ेंगे कि देखिए इसमें आगे मजीद क्या काम हो सकता है। ठीक है, आपने ब्रैकेट बना लिए, उसके बाद इनको प्लस लगाते गए। क्या लगाते गए, प्लस का साइन। ठीक है बेटा, आपने प्लस लगा दिया। अब यहाँ पे 2 की पावर्स आपने अरेंज करनी है। ठीक है, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से आप, सॉरी राइट हैंड साइड से आपने शुरू किया। 2 की पहली पावर 0, यहाँ पे पावर क्या होगी 1, यहाँ पे पावर क्या होगी 2, यहाँ पे पावर 2 की क्या होगी 3। ठीक है, इसी तरह से प्रोग्रेसिव होती जाएगी जितने डिजिट होंगे। लेकिन ख्याल रखें ये 2 के ऊपर की पावर है, ये उसके अलावा की पावर नहीं है, 2 की पावर। एक टेबल हमें बहुत आसानी से याद होना चाहिए, और उस टेबल को हम यहाँ पे पहले इस सवाल को सॉल्व करने से पहले अपने कैनवस को मूव करके यहाँ पे हम वो टेबल बना लेते हैं बिल्कुल फ्रेश। ठीक है, यहाँ पे बना लेते हैं टेबल 2 की पावर्स का। ये 2 की पावर 0, किसी भी चीज की पावर 0 होती है वो 1 होता है। 2 की पावर 1 ये किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। 2 की पावर 2 ये किसके बराबर होगा, 2 2 सर 2 की पावर 2 का, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है तो 2 की पावर 2 4 कहता होगा। 2 की पावर 3 ये किसके बराबर है, 8 के बराबर होगा। कैसे 8 के बराबर होगा, यहाँ अगर आप देखना चाहें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये किसके बराबर है, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो 2 की पावर 3 जो है वो 8 के बराबर हो जाएगी। 2 की पावर 4 तो कितना हो गया 16 हो गया। 2 की पावर 5 ये किसके बराबर हो गया 32। ये आपको टेबल याद रखना है जबानी। 2 की पावर 6 ये किसके बराबर है 64 के बराबर है। 2 की पावर 7 ये किसके बराबर है भाई 64 का डबल कर दीजिए 128। 2 की पावर 8 किसके बराबर है, ये आपके पास 256। 2 की पावर 9 किसके बराबर है, ये आपके पास 512। और फाइनली लास्ट बट नॉट लीस्ट, लेकिन ये 10 याद होने चाहिए, 2 की पावर 10 आपके पास किसके बराबर है 1024। ठीक है बेटा, ये बिल्कुल आपको याद रहने चाहिए कि ये वैल्यूज हैं आपके पास। ठीक है, जब ये आपको अच्छे से याद होंगी तो पावर्स आपको सॉल्व करना आसान होगा। वापस अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इधर हमारे पास इस क्वेश्चन में नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, यहाँ पे अगले स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, उसकी 2 की पावर्स को खोलते जाएंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 का मतलब 8 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 का मतलब 4 प्लस आगे 0 है, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 का मतलब 2 प्लस, उम्मीद है राइटिंग आगे चलते चलते, क्योंकि पेन टैबलेट पे फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं तो सही हो जाएगी इंशाल्लाह। और 2 की पावर 0 1 के बराबर होती है। तो अगले स्टेप में ये क्या हो गया 8 1 ज़ा 8 है ना, 8 1 ज़ा क्या है 8 आ रहा है, प्लस 4 0 ज़ा 0 प्लस 2 0 ज़ा 0 प्लस 1 1 ज़ा 1, ये आपके पास आ गया बेटा। उसके बाद 8 प्लस 1 यानी कि कितना आंसर आ गया 9 आ गया, और इसका बेस क्या था हमारे पास, इसका बेस 10 था। ठीक हो गई बात ये। तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर वी कैन से दैट, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कैनवास ऊपर करता हूँ, इस राइटिंग को थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये बहुत अच्छी हो जाएगी।
यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जनाब देयरफॉर क्या, देयरफॉर बाइनरी इक्विवेलेंट क्या था इसके, मतलब 1001 ऑफ बेस 2 इज 9 to the power 10 in decimal number system। बस इतना ही। तो आप वर्डिंग्स लिखेंगे तो यू विल गेट ऑल द गुड वैल्यूज एज वेल। ठीक है, ये कन्वर्जन समझ में आई आपको। आगे चलते हैं, एक सवाल और पिक करते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा तेजी से करेंगे, क्योंकि अगर हमने सवालों को ठीक से पिक नहीं किया तो हमारा काम जो है वो मुश्किल होता चला जाएगा। ठीक है बेटा, तो अब आपने जो है गो थ्रू देखना है, इसको किस तरीके से लेके चलना है और कैसे काम को आगे बढ़ाना है। मैं ये लाइनें भी खत्म कर देता हूँ ताकि बैकग्राउंड भी बिल्कुल बस सॉलिड ही हो जाए। ठीक है, नजर आ रहा है, बैकग्राउंड वाइड भी कर दी ताकि अब आपको एक बड़े बच्चे की तरह से आपको समझ में आए कि जी सर ने क्या चीज़, मैथ के खाने बनाए इसीलिए थे कि ताकि वो आपके समझ में बात आती रहे कि वो किस तरह से चल रहा था। ठीक है, लेट्स कंसीडर अनदर क्वेश्चन। लेट्स सपोज वी हैव अ नंबर लाइक दिस, थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं, 1011010। ये हमारे पास बाइनरी नंबर है और इसको हमें कन्वर्ट करना है किसके अंदर, डेसिमल में। द फर्स्ट स्टेप इज टू राइट इट। इसको क्या करना है, हमें 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है सारे नंबरों को, प्लस बीच में लगाना है, पावर हम बाद में लगाएंगे। 0 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर उसके बाद एक और 0 है, ब्रैकेट 0 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर एक और ब्रैकेट है हमारे पास, प्लस फिर क्या है 1, 1 के बाद 1 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर प्लस। हाँ भाई आगे बताओ जल्दी से, इसका मैं मल्टीप्लाई के बाद प्लस के बाद नीचे लिख दूंगा, है ना। कहाँ तक पहुँच गए थे हम, 1001 तक पहुँच गए थे, फिर उसके बाद 0 मल्टीप्लाई बाई 2, उसी के नीचे से लिख रहे हैं, फिर प्लस, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 और फिर प्लस लास्ट डिजिट हमारे पास 0 था, 0 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हमने लिख दिया। अब 2 की पावर्स लगाते हैं, पावर हमेशा सबसे आखिरी वाले डिजिट से लगेंगे, 0 1, उसके बाद 2, उसके बाद ये 3, उसके बाद 4, उसके बाद जी भाई बताते जाए, उसके बाद ये 5, 5 के बाद ये 6, ये 2 की पावर 6 तक हमारे पास वैल्यूज आ गई, क्योंकि 6 डिजिट थे, गिन लीजिए 1 2 4 डिजिट्स थे, देखें 1 2 3 4 5 6 और 7 डिजिट्स हैं, लिहाजा 0 से लेकर 6 तक 7 डिजिट्स कवर हो गए हमारे पास, हो गए ना कवर। अच्छा अब आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते जाते हैं। 2 की पावर 6 क्या थी, पीछे आपको याद होनी चाहिए, 2 की पावर 6 कितनी थी, 64, 2 4 8 16 32 64, 64 1 10 64। अब हम डायरेक्ट अगले पिछले सवाल से थोड़ा सा डायरेक्ट कर, ये देखो 0 है तो 0 की वजह से ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, यहाँ पे ये 0 आ जाएगा। इसी तरह से ये वाला भी देखो 0 था तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस का 0। आगे क्या है, प्लस, प्लस के बाद क्या है हमारे पास 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 का मतलब 8 है, प्लस फिर 0 आ गया ये, तो 0 का 0, प्लस 2 की पावर 1 का मतलब 2, फिर ये 0 आ गया तो ये 0। तो ये पहले ये वाला 0 देखना है आपने, यहाँ पे अगर आपको 0 नजर आ रहा है तो आंसर में आपके पास 0 आ जाएंगे। डिजिट्स गिनने 3 3 6 और एक साथ, सातों डिजिट्स हमारे पास मौजूद हैं। अगले स्टेप में हम चलते हैं, ये तो 64 प्लस 8 कितना होता है भाई, 8 और 2 10, 10 और 64 74, तो कितना हो गया ये हमारे पास 74 ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम। अब समझ में आ रही है बात बेटा, ये बोर्ड पे आपके सामने सारी चीजें नजर आ रही हैं और यही सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि किस तरीके से आपने गो थ्रू करनी है। ठीक हो गई बात, ये क्लियर हो गई। तो इन दैट वे वी कैन कन्वर्ट द डेसिमल बाइनरी नंबर इनटू द डेसिमल नंबर। अगर अब आप पेज नंबर क्विकली आप आ जाएं तो यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है आपके पास, पेज नंबर है 77 बुक का आपके पास। तो 77 में नंबर 1 बाइनरी टू डेसिमल, उसमें 1001 दिया हुआ, इसका आंसर 19 आ रहा है। सेम प्रोसीजर उन्होंने बताया, यू कैन चेक इट बाय योरसेल्फ, इसको आपने गो थ्रू करना है। और साथ साथ अब एक्सरसाइजेस के ऊपर भी बात आती जाती है, तो एक्सरसाइजेस भी हम करते हैं। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 11 किया था, अब आप इस लेक्चर के बाद क्वेश्चन नंबर आप 12 के सारे पार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक पार्ट अभी हम कर भी लेते हैं 12 का पार्ट 3, और उसको हम गो थ्रू करके यहाँ पे चेक भी कर लेते हैं 12 का पार्ट 3। ठीक है बेटा, थोड़ा सा कैनवास ऊपर करते हैं ताकि हमारा पूरा काम हमारे सामने नजर में आता रहे और कोई ऐसी बात भी ना हो इसमें। और क्वेश्चन क्या है, 12 का पार्ट 3 है 1110। 12 का पार्ट 3 क्या है, 12 का पार्ट 3 आपके पास है 1111 और 00। क्विकली इसको करते हैं। ठीक है, अब मैं आपका इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा। पहले तो जो मेथड एग्जाम में अगर ये सवाल की शक्ल में आता है तो आपने ये पूरा मेथड करना है,
और अगर सवाल की शक्ल में नहीं आता आपके पास ये और आपको डायरेक्ट वैल्यू कोई निकालने को कहता है तो आपने फिर क्या करना है, फिर आपने वो मेरा शॉर्टकट तरीका जो है वो यूज करना है। क्योंकि मेरा क्या, वो तो सब यूनिवर्सली इस्तेमाल करते हैं, बस वो सिखाने की एक बार टाइम लगता है, सीख जाएंगे तो फिर सारे काम हो जाएंगे। ठीक है बेटा, फटाफट हो जाएगा। अभी हम दोनों तरीकों से इस सवाल को करके देखेंगे। किताब का जो है सवाल नंबर और पेज नंबर है ये आपका अल्लाह वाला करें 95, पेज नंबर लिख लेते हैं, पेज नंबर 95 हमारे पास है। ठीक है, 0 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, 5 डिजिट के ऊपर पांचों डिजिट हो गए, यहाँ से 2 की पावर लगाते हैं, 0 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 और 3 के बाद बेटा क्या आएगा, 4 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है ये हमारे पास, 2 के बाद 4 का मतलब क्या आएगा, 2 4 8 16 प्लस 2 के बाद 3 का मतलब 8 प्लस 2 के बाद 2 का मतलब 4। अब बेहतर हो रही है ना राइटिंग पहले से। फिर 0 है तो 2 की पावर, इस 0 की वजह से ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा हमारे पास 0। इसी तरह से ये वाले 0 की वजह से पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, इस 0 की वजह से। ठीक है, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो 2 0 लगा देते हैं, 0 प्लस 0। तो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे क्या है, इसको सम कर लेते हैं, 16 प्लस 4 20 और 28, तो कितना हो गया सम, 28 हो गया ऑफ बेस 10। दिस इज अवर आंसर। ठीक है, वेरी क्विकली। अब इसका शॉर्टकट देख लेते हैं, शॉर्टकट कैसे इसका आता है वो भी चेक कर लेते हैं। नंबर क्या था यहाँ, इस बॉक्स के अंदर जरा हम बॉक्स ले लेते हैं ताकि हम शॉर्टकट उसी के अंदर ही सीख लेते हैं। क्या कहते हो, है ये लो भाई, ये एक बॉक्स टेढ़ा मेढ़ा सा मैंने बना दिया, माइंड ना कीजिएगा आप लोग, लेकिन हमें उसके अंदर शॉर्टकट देखते हैं। तो हमारे पास डिजिट क्या थे, 1 1 1 और 00, है ना। अब आपको मैं वो जो 2 का टेबल दिखाऊं, जो मैंने 2 की पावर्स आपको बताई थी, सिखाई थी, ये देखेंगे, ये 2 की पावर्स नजर आ रही है बेटा, ये तो 2 की पावर 0 का मतलब 1 2 4 8। ये अब आपको ऐसी याद करने, 1 2 4 8 16 32, बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ इसीलिए कि आप याद आराम से कर सकें, उसको उसी तरह से गो थ्रू कर सकें। ठीक है, तो ये आपके पास जो पावर्स थी, पावर्स को याद रखना है अपने। पहला डिजिट हमेशा क्या होता है, 1। हाँ 1 था ना, उसके बाद 1 के बाद 2, फिर 2 के बाद 4, फिर 8 और फिर उसके बाद ये वाला क्या था, 16। ऐसे ही था। पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि जी ये पेन थोड़ा सा नजर आ रही। अब इसमें से जो 2 0 थे ना वो तो खत्म हो गए, एक ये 0 था और एक ये 0 था। देखिए ये दोनों 0 है, खत्म हो गए। इनको सम कर लें, 16 प्लस 8 प्लस 4 कितना होता है, 16 प्लस 8 प्लस 4 16 और 4 20 और 28, कितना आ गया आंसर, 28 आ गया 10 का। दोबारा से एक मिसाल देखते हैं फौरन से, ताकि आपको समझ में आए कि सर ने क्या बात आपसे कही है। ठीक है भाई, तो जरा जल्दी से देख लेते हैं एक मिसाल, एक बॉक्स बना लेते हैं ताकि वो हमारा बॉक्स जो है, सॉरी बॉक्स जो है वो हमारा डिटेल में बनता चला जाए। देखिए इसने ऑटो सही कर दिया, इसने कहा ये खुद से तो सीखेंगे नहीं, तो अब इनका इस तरह से सही कर दिया। और कोई डिजिट ले लेते हैं, किताब में ही कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, किताब का थोड़ा सा बड़ा वाला क्वेश्चन, ये 12 का पार्ट 5, 1 0 0 1 1 क्या है वैल्यू, 1 0 0 और 0 और 1 1। ठीक है, ये हमारे पास है, तो पार्ट 5 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, उसका पार्ट 5 है। अब जरा जल्दी से देखो, इधर से हम लिखेंगे क्या क्या वैल्यू थी, वो वैल्यूज एक बार दोबारा से देख लो आपको, ताकि याद रहे कि वो वैल्यूज हैं क्या हमारे पास। देखें ये मैंने टेबल जो बनाया था, ये 1 2 4 8 16 32 64, इस तरह से, जैसे पहले डिजिट पे 1, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3, और इस तरह से जो है ये चीज आपकी बढ़ती चली जाएगी। समझ में आ रही बात ये, तो चलो आ जाओ, वापस यहीं पे आ जाते हैं, इसमें हम लिखते जाते हैं साथ साथ। तो पेन का कलर भी चेंज कर लेते हैं, कर लें चेंज, ताकि समझ में आता जाए कि हाँ जी हम जो काम कर रहे हैं वो पता आता है। तो पहले डिजिट पे क्या होगा, 1, दूसरे पे 2, तीसरे पे 4, चौथे पे 8, है ना, 1 2 4 8, फिर 16 और फिर उसके बाद 32। अब मुझे बताओ सारे हो गए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सारे हो गए 6। ये 2 0 थे तो 2 वाले ये हमने, ये और ये दोनों 0 कर दिए हमने, क्योंकि सेकंड और थर्ड 0 था। 32 में 4 प्लस करें, 36 37 38 और एक 39, तो आंसर क्या हो गया हमारे पास, 39 ऑफ बेस 10। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इज इट वेरी इजी, साउंड वेरी इजी। ठीक है, तो अगर आपके पास 1 0 0 1 लिखा हुआ है तो आपने फौरन छोटा सा 1 2 4 और 8 ये आपने छोटा सा ऊपर अपने तौर पे इमेज कर लिया, और जो जो 0 वाले डिजिट थे उनके नहीं काउंट किए। देखो ये वाला 0 वाला था और ये वाला 0 वाला था, ये दोनों नहीं काउंट किए, 8 और 1 को प्लस कर लिए, तो आंसर क्या आ गया, 9 आपके पास इन बेस 10 आ गया। ठीक है, दोबारा देखें, 0 1 0 1 1, तो इधर आपने छोटी छोटी वैल्यू टाइप कर ली, 1 2
4, 8 और 16। तो जो 0 वाले थे वो छोड़ दिए हमने, बाकी सबको सम कर लिया। 8 और 2 10 और एक 11, तो ये कितना हो गया आपके पास 11 ऑफ बेस 10 हो गया। इज इट ओके? काफी है इतना आज के लिए। आज के लेक्चर में उम्मीद है आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। हम वापस अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक डेटा मौजूद था और इसके बाद हमने गो थ्रू किया। तो अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर मुलाकात होगी आपसे और इसी तरह से इनोवेटिव आइडियाज को डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।